राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ और ये ऑर्गेन्जा के ब्लाउज है। ऑर्गेन्जा के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत मतलब फिसलते हैं, फिसलन वाले टाइप के होते हैं। तो इस वाले में ना वैसे तो ये ऑर्गेन्जा का अस्तर लगा के ही सिलना था, लेकिन मैंने फिर कस्टमर को बोला कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अस्तर लगाएंगी ना ऑर्गेन्जा में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा। और ये मैंने ना उनको क्या करा, अस्तर और ये जो कपड़ा था ना फैब्रिक मेरा, तो इसको रख के और अपने हाथ पे और उनको दिखाया। और उनको मैंने बोला बताया उनको कि ये देखो, अगर सिर्फ इनके इनको बनाओगे ना, आप बनवाओगे अस्तर और ऑर्गेन्जा को, तो आपका जो स्किन है ना वो दिखेगा। अब अगर आप कंफर्टेबल हो पहनने में तो आप बनवा लो, और नहीं तो फिर आप ऐसा करो, सिल्क वाला जो कपड़ा होता है वो आप ले आओ। सेंटा जो आप सेंटा का होता है तो वो आप ला करके और इसमें लगवा लो। तो फिर आपको ना उससे क्या होगा कि ये जो कपड़ा है वो भी थोड़ा थिक हो जाएगा और आपकी स्किन भी नहीं दिखेगी, और प्लस वो जो शाइनिंग सा आएगा ना, तो वो भी देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर ये उनको जो सुझाव है ना बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसा ही ब्लाउज सिलवाया था, और उसमें उनको जहाँ से उन्होंने सिलवाया था ना, तो उन्होंने मतलब जिनसे भी सिलवाया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे उन्होंने हमें ये तो सलाह दी ही नहीं और उन्होंने वैसा ही सिलवा लिया। और अब वो ब्लाउज ना मतलब नहीं पहन पाती है, कभी बहुत कम पहनती है उन ब्लाउज को, क्योंकि कंफर्टेबल सा नहीं लगता है वो ब्लाउज। जैसे स्वेटर वेटर पहनना हो तो स्वेटर के नीचे तो पहन लेती है अभी सर्दियों में, बट अगर वैसे पहनना हो तो नहीं पहन पाती हैं। तो फिर मैंने वही उनको सजेशन दिया कि देख लो, आपको लगाना हो तो आप लगा लो। फिर उन्होंने मुझे वो जो हमारा शाइनिंग वाला कपड़ा होता है वो ला के दिया, और उसके बाद फिर मैंने ये ब्लाउज अब मैं कटिंग कर रही हूँ और ये मैं स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सिलाई कर रहे हो ना, तो आपका काम है कि कस्टमर को ये बताना कि कस्टमर के ऊपर क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर कोई ऐसा डिज़ाइन पसंद कर लेता है जो, जैसे मान लो कि बैक का गला हो और वो बहुत ज़्यादा बड़ा पसंद कर लेते हैं, या फिर डिज़ाइन कुछ ऐसा पसंद कर लेते हैं जो कि लग रहा हो कि शायद ये बन के इस कपड़े पे अच्छा ना लगे। कभी कभी कपड़े के ऊपर भी होता है कि कुछ ऐसा पसंद कर लेते हैं, तो उनको ये चीज़ समझाना होता है कि ये बनाने में तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देख लो कि ये गला आपको पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, और ये बन के कुछ इस तरीके का लगेगा, या फिर इस कपड़े में ये ऐसा होगा या बनेगा या नहीं, या फिर उस कपड़े में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप ना ये सारी प्रॉब्लम पहले ही डिस्कस कर लिया करो। क्योंकि बनने के बाद फिर कस्टमर कभी कभी ये कह देते हैं कि अरे आप तो टेलर हो, आपको तो बताना चाहिए था ना, आपको पहले हमें बताना चाहिए था, हमें तो पता नहीं है। अब एक बात बताओ, ये कॉमन सी बात है, अब भाई जैसे ये कपड़े वाली बात है, तो ये तो उनको भी दिखा होगा कि अस्तर हम लगाएंगे तो ये कपड़ा बहुत हल्का है, तो हो सकता है ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन वो फिर भी सिलवा रही थी। फिर जब मैंने उन्हें बोला तो फिर उन्होंने फिर ये ब्लाउज वाली उन्होंने मुझे बात बताई। तो अब यही बात है। अब और उसके बाद फिर मैंने जब उनको कपड़े मंगवाए तो वो बहुत खुश हो गई, कह रही हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा था, और ये कपड़े लगा के ना बहुत अच्छा दिखेगा और बहुत बढ़िया लगेगा सिलने में, तो आप इसको सिल दो। मतलब वो ना मेरी रेगुलर की कस्टमर है, और इससे पहले भी अभी मैंने उनके कितने सारे सूट सिले थे। अभी सर्दियों को उन्होंने 3 सूट सिलवाए थे, फिर नॉर्मल वाले अस्तर वाले 3-4 सिलवाए थे, उनकी मम्मी ने सिलवाए थे। मतलब उनका घर पूरा जितना भी कुछ भी होता है, या फिर गर्मी सर्दी कुछ भी आए, मेरे से ही कपड़े सिलते हैं, उनके परमानेंट कस्टमर है मेरी। तो ऐसे को ना जब भी कुछ भी हो उनको, तो प्रॉपर आप ना अच्छे से समझाओ। इस तरीके से क्या होता है, कस्टमर का व्यवहार, हमारा व्यवहार उनसे बहुत अच्छा अच्छा खासा फ्रेंडली टाइप हो जाता है, तो आपके वो जो कस्टमर है ना वो बन जाएंगे। अब ये तो मैं एक कस्टमर का बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करती हूँ, और कुछ भी होता है कपड़े का या कुछ भी इशू हो, मैं उनको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अगर मान लो कुछ, अभी इन्होंने ना, इसी वाले कस्टमर ने एक मतलब पटियाला सलवार इनका भी गरम मुझे दे के गए थे, ब्लैक कलर का मैंने सिला था, मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी होगा, एक ब्लैक कलर का, और गरम गरम था वो। उस
कपड़े का अर्ज इतना ज़्यादा कम था ना, बहुत ही कम था, मतलब इतना कम था, मैंने आपको शायद वीडियो में बताया भी होगा। एक अस्तर का 32 होता है, उसका 28 29 था, ऐसे था। अब इतना कम में वो कह रहे थे कि सलवार बनाने के लिए और पटियाला टाइप का। तो अब ये बताओ, अब हमने पहले बना दिया होता अगर और उनको नहीं दिखाते, तो फिर वो ये सोचते हैं कि मतलब टेलर ने कपड़े रख लिए। तो कभी भी जब भी आप कपड़े लो ना कस्टमर से, तो ये उनके सामने कपड़े को खोलो। इससे क्या होता है कि अगर बाई चांस कपड़े में कोई कट हो, कुछ हो, तो वो कस्टमर देख लेता है। तो उनको पता होता है भाई हमारे कपड़े में ये प्रॉब्लम है। या फिर अगर उनको जो भी सिलवाना है, तो आप उनको बता दो कि ये ऐसा बनेगा। अब उन्होंने बोला था इस कपड़े में मुझे अच्छी खासी घेर की सलवार चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि दीदी देखो, इसमें ना सलवार तो बन जाएगी पर घेर नहीं बनेगी, क्योंकि ये देखो इसका अर्ज और इतना, अब देखो ये वाक़ई देखने में ही बहुत छोटा लग रहा था। फिर मैंने उनको दिखाया भी कि देखो ये तो अस्तर के घेर से भी छोटा है। और दूसरा भी कोई एक कपड़ा लेकर के और उनको दिखाया, ये देखो ये कितना ज़्यादा छोटा है, आपने दूसरे भी कपड़े डाले हैं, उन कपड़ों से देखो ये कितना छोटा है अर्ज में। जब मैंने उनको सारी बात समझाई, तो उनको ये बात समझ में आ गया और उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आपको जैसा सही लगे आप इसमें कपड़े में से निकाल के बना देना। तो मैंने बहुत अच्छे से उस कपड़े की कटिंग करी और बिल्कुल फुल बाजू का सूट निकाला और उसके बाद सलवार भी मैंने अच्छी खासी निकाल दी उसमें से। मतलब बहुत ज़्यादा कम भी घेर नहीं था और बहुत ज़्यादा भी घेर नहीं था, पर ठीक ठाक सलवार निकल गई। तो इससे क्लाइंट खुश हो गया और उनके मन में ना ये डाउट भी नहीं रहा कि मतलब टेलर कपड़े बचा लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ना अपने, जैसे आप बुटीक अगर चलाते हो, जो भी मेरी बहनें हैं जो गांव में रहती हैं या फिर शहर में रहती हैं, जो भी होम बुटीक चलाती है, तो उनको जो भी घर में कपड़े आप सिलते हो ना, तो आपके पास अगर कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर से बहुत अच्छे से आप बात करो। चाहे आप बुटीक चलाते हो, चाहे आप होम बुटीक चलाते हो, तो आपके जो कस्टमर है ना वो बंधे रहेंगे। और कस्टमर बंधे रहेंगे और आप इतने अच्छे से हर चीज़ उनको बताओगे ना समझा करके, और कपड़ा आप उनको अच्छे से सिल के दोगे, तो आपके कस्टमर, मैं गारंटी लेती हूँ कि वो कहीं जाएँगे नहीं और वो खिंचे चले आएँगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करूँगी, और वो ट्रिक ये है कि अगर आप जैसे होम बुटीक चलाते हो, तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको काम चलाना है, तो देखो बुटीक वुटीक में तो लोग अपना बोर्ड वोर्ड तो बनवाते ही हैं, लेकिन होम बुटीक में लोग क्या करते हैं कि जो भी हम सिलाई, कई जो मेरी बहनें हैं, कई जो सिस्टर हैं, कई दीदी हैं, कि वो अपना होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि गली मोहल्ले की बस थोड़े बहुत कपड़े सिलते हैं और उनका काम ज़्यादा नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बोर्ड बनवाइए। बोर्ड बनवाने से ना आपको, देखिए आपको सबको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आएगा पढ़ेगा, हो सकता है आज वो कपड़े ना डाल रहा हो, पर वो कल परसों डाले, या कोई और काम के लिए आपके पास आए, अल्ट्रेशन का ही आ जाए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप शुरुआत करिए, आपको काम मिलना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। और कैसा भी कपड़ा आए, आप आज के टाइम पे यूट्यूब है, डिज़ाइन उसमें एक से एक होता है, आप देखिए, आपको नहीं आ रहा बनाना तो पहले उसमें से देखिए, पहले पेपर पे बनाइए और फिर उसके बाद उसको फैब्रिक पे कट करिए, बुकरम पे कट करिए और फिर उसको ट्राई करिए। कपड़े को वापस नहीं जाने देना है, आपका कोई भी कपड़ा आए, आपको लेना है कपड़े और उसको बनाना है। अगर उसमें अगर कोई चीज़ आपको ना नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप उसको पेपर पे कट करके पहले उसको ट्राई कर लीजिए, बनाइए, कोशिश करिए, फिर आप कस्टमर के कपड़ों पे बनाइए। लेकिन आपको कस्टमर वापस नहीं करने हैं, तभी आपका काम बढ़ेगा। दूसरा है कि आपका बोर्ड, बोर्ड तो आप बनवा लेते हो, लेकिन बोर्ड में ना कई लोग क्या करते हैं कि बोर्ड छोटा बनवा लेते हैं, बस लिखवा देते हैं कि मतलब यहाँ पे ना मतलब कपड़े सिलते हैं लेडीज़ टेलर, बस इतना सा लिखवा देते हैं। तो आपको इतना नहीं करना है। अगर आप देखो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपको इसमें बार बार तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और इसकी वजह से आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो अगर आप होम बुटीक चलाते हो या बुटीक चलाते हो, तो आप जो बोर्ड बनवाओ ना, तो ये ध्यान रखो कि लिखवाने के साथ-साथ उसमें ना पिक्चर भी आप ऐड करो। आप लहंगा वगैरह की उसमें पिक्चर डाल सकते हो। आप उसमें उसमें ना जैसे ब्लाउज की, जैसे जो भी आप सिलते हो, तो उसकी बहुत अच्छी-अच्छी लहंगे के ब्लाउज के आप डाल दो, ताकि वहाँ पे लोगों को ये लगे कि आप दुल्हन के ब्लाउज वगैरह भी सिलते हो। तो दुल्हन के ब्लाउज के फ़ोटो डाल दो, लहंगे के ब्लाउज के, लहंगा उसमें लहंगे की फ़ोटो डाल दो। एक आध जैसे मॉडल जो लहंगा और ब्लाउज पहनी हुई हो, वो डाल दो। तो इस तरीके से आपका जो बोर्ड है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर दिखेगा, और उससे ना
कस्टमर और जल्दी खींचे चले आएँगे और आपका जो काम है ना और ज़्यादा बढ़ेगा। उनको लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी टेलर है, इतना अच्छा इनका मतलब बोर्ड है तो काम भी इनका अच्छा ही होगा, तो कस्टमर आएँगे आपके पास। और जब एक बार कस्टमर आ जाए तो आपको उनको वापस नहीं जाने देना है। कोई सा भी काम हो आपको वो करना है, चाहे नहीं भी आता हो तो आपको लेना है। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब से ट्राई करिए, कोशिश करिए, फिर कस्टमर का बनाइए। तो इस तरीके से आपका काम बढ़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बुटीक के लिए, बुटीक बढ़ाने के लिए ये जो मेरी ट्रिक है इसको ज़रूर फॉलो करें। आपका बुटीक का काम बहुत बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।